एमआरआई स्कैन कराने जा रहे हैं तो गलती से भी न पहने ये सामान। अगर आप ये भूल करते हैं तो हो सकता है आपकी जान भी चली जाए। मुंबई के एक अस्पताल में एक दर्दनाक घटना घटी। आमतौर पर शरीर की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाली एमआरआई मशीन ने एक इंसान की जान ले ली। अस्पताल के एमआरआई रूम में 32 साल के एक व्यक्ति के शरीर में जरूरत से ज्यादा लिक्विड ऑक्सीजन जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। स्कैन के लिए वो मरीज को एमआरआई रूम में लेकर गया था और वहां ऑक्सीजन सिलेंडर लीक कर गया। यह ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में थी और वो जहरीली साबित होती है। वह अपनी मरीज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर रूम में दाखिल हुए थे, जिनकी वजह से यह घटना हो गई। सिलेंडर धातु से बना होता है और एमआरआई मशीन की स्टोरिंग मैग्नेटिक फील्ड में उसे लेकर रिएक्शन हुआ। इसकी वजह से मशीन ने बड़ी ताकत से राजेश को अपनी ओर खींच लिया। वहां मौजूदा स्टाफ ने राजेश को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ और सिलेंडर भी भीतर फंस गए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लीक हो गया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि क्या है एमआरआई मशीन। एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, जिसमें आमतौर पर 15 से 90 मिनट तक लगते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर का कितना बड़ा हिस्सा स्कैन किया जा रहा है, कितनी तस्वीरें ली जानी है। यह रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है और इसीलिए ये एक्सरे और सीटी स्कैन से अलग है। पूरे शरीर में जहाँ जहाँ हाइड्रोजन होता है, इसके स्पिन यानी घूमने से एक इमेज बनती है। और हम सभी जानते हैं कि शरीर में 70% पानी होता है, इसलिए हाइड्रोजन स्पिन के जरिए बने इमेज से शरीर की काफी दिक्कतों का पता लगाया जा सकता है। दिमाग, घुटने, रीढ़ की हड्डी जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहां कहीं भी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उनका अगर एमआरआई स्कैन होता है तो हाइड्रोजन स्पिन से इमेज बनाने के बाद यह पता लगाया जा सकता है कि शरीर के उन हिस्सों में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको एमआरआई स्कैन कराना है तो क्या वो चीज है जिसे पहनकर एमआरआई स्कैन नहीं करना चाहिए। आमतौर पर एमआरआई स्कैन वाले दिन आप खा पी सकते हैं और दवाई भी ले सकते हैं। कुछ मामलों में स्कैन से 4 घंटे पहले तक ही खाने को कहा जाता है, ताकि 4 घंटे की फास्टिंग हो सके। और कुछ लोगों को अत्यधिक पानी भी पीने को कहा जाता है। अस्पताल पहुंचने पर जिनका स्कैन होना है उसकी सेहत और मेडिकल जानकारी भी मांगी जाती है, जिससे मेडिकल स्टाफ को यह पता चलता है कि स्कैन करना सुरक्षित है या नहीं। यह जानकारी देने के बाद मंजूरी भी मांगी जाती है कि आपका स्कैन किया जाए या नहीं, क्योंकि एमआरआई स्कैनर ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और ऐसे में अंदर जाते वक्त शरीर पर कोई मेटल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इनमें से आप मान सकते हैं जैसे घड़ी, ज्वेलरी जैसी नेकलेस या झुमके, नकली दांत जिसमें धातु का इस्तेमाल होता है, सुनने की मशीन क्योंकि कुछ में धातु के टुकड़े होते हैं। एमआरआई स्कैन में क्या होता है? एमआरआई स्कैन एक सिलेंडर नुमा मशीन होता है जो दोनों तरफ से खुली होती है। जांच कराने वाला व्यक्ति बेड पर लेटता है और फिर वह भीतर जाता है। कुछ मामलों में शरीर के किसी खास हिस्से पर फ्रेम रखा जाता है, जैसे कि सिर या छाती। फ्रेम में ऐसे रिसीवर होते हैं जो स्कैन के दौरान शरीर की तरफ से जाने वाली सिग्नल्स खींचते हैं, जिससे अच्छा रेजोल्यूशन वाला फोटो लेने में मदद मिलता है। और स्कैन के समय बहुत बार तेज आवाज भी आती है जो इलेक्ट्रिक करंट की होती है, और इस शोर से बचने के लिए आपको कई बार हेडफोन्स का भी सहारा लेना पड़ता है। क्यों खतरनाक होती है यह मशीन? शरीर के जांच के लिए बनी ये मशीन कई बार खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो जाती है। यूं तो रूम में दाखिल होने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि मरीज के पास कोई धातु की चीज है या नहीं, लेकिन कई बार अनजाने में गड़बड़ी हो जाती है। अगर शरीर के भीतर कोई स्क्रू, शार्पनेस या कारतूस के कोई हिस्सा भी है तो खतरनाक साबित हो सकता है। धातु के ये टुकड़े मैग्नेट बेहद तेज गति से खींचेंगे और शरीर में गंभीर चोट पहुंचाएंगी। खासतौर से निकोटिन पेंच लगाकर स्कैन रूम में जाना सही नहीं है, क्योंकि उसमें एल्यूमिनियम के कुछ अंश होते हैं और स्कैनर चलने के वक्त ये पेंच गर्म हो सकते हैं, जिसमें मरीज जल भी सकता है। तो अगर आप एमआरआई कराने जा रहे हैं तो कुछ सावधानियां हैं जो अगर आप नहीं अपनाते हैं तो हो सकता है आपके साथ दुर्घटना हो जाए। और इससे बचने के लिए आपको जो मैंने इस वीडियो में बताया है उसे फॉलो करें और हमेशा ध्यान रखें। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।